मध्यम निकाय 86 अंगुलीमाला सूत्र। इस सूत्र में अंगुलीमाला के बारे में बताया गया है। ये अंगुलीमाला बहुत बड़ा हत्यारा था। 999 लोगों का हत्या करके उसका जो अंगुली है अपनी गले में माला की तरफ पहनता था। इस सूत्र में किस प्रकार भगवान ने उसको इस दुष्कर्म से निकाल करके सत्कर्म में लगाया, इसके बारे में ये सूत्र है। ऐसा दुष्कर्म किया व्यक्ति भी अरहंत हो सकता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ऐसा करके अपना मन में प्रेरणा जगना चाहिए। इसी के लिए ये सूत्र बहुत बढ़िया है, प्रेरणादायक है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय कौशल का जो राज्य है उसका जो राजा है राजा पसेनदी, उसका राज्य में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाला। वो बहुत क्रोधी व्यक्ति था, खून का प्यासा था, जिसको भी हाथ में मिलता उसको मारता था। बिल्कुल करुणा नहीं था उसमें, कोई भी प्राणी के ऊपर उसका कोई दया नहीं है। वो ग्राम को नष्ट कर दिया, नगरों को नष्ट कर दिया, राज्यों को नष्ट कर दिया, माने वहाँ का जो आबादी को उसने वध किया। वो हमेशा मनुष्यों का हत्या करता था और उसका जो उंगली है अपनी गले में एक माला की तरफ पहनता था। फिर एक दिन भगवान अपनी वस्त्र पहन करके अपना भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकला। फिर भिक्षाटन करने के बाद, भोजन करने के बाद भगवान ने अपना जो रहने का जो स्थान है उसको सही करके अपना भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के अंगुलीमाला जहाँ पे रहता है उस रास्ते पर चलने लगा। तो गाय को जो चराने वाला, बकरी को चराने वाला और जो किसान है, जो यात्रा करने वाला है, वो सब भगवान को उस रास्ते में जाते हुए देखा। तब उन लोग भगवान को ऐसा कहा, श्रमण आप इस रास्ते पर मत जाइए। इस रास्ते पर चोर अंगुलीमाला रहता है, वो बहुत क्रोधी है, खूनी है, सबको मारने वाला है, प्राणियों के प्रति बिल्कुल उसको दया नहीं है, करुणा नहीं है। उसने ग्राम को नष्ट कर दिया, नगर को नष्ट कर दिया, जिलाओं को भी नष्ट कर दिया। वो हमेशा आदमियों को मारते रहता है और उसका जो उंगली है अपने गले में पहनता है। इस रास्ते से जो कोई चलता है उन लोग 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा समूह होकर के चलता है, सब एक साथ चलता है। फिर भी उन लोगों का जो अंत्य है अंगुलीमाला का हाथ से हो जाता है। जब उन लोग ऐसा कहा तब भी भगवान मौन से उसी रास्ते से चला गया। तब उन लोग दूसरा बार भी, तीसरा बार भी भगवान से अनुरोध किया, तब भी भगवान मौन पालन करके उसी रास्ते में चला गया। तब उस चोर अंगुलीमाला ने भगवान को बहुत दूर से आते हुए देखा। तब उस चोर अंगुलीमाला ने ऐसा सोचा, ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत अद्भुत की बात है। इस रास्ते में जो कुछ आता है वो 10, 20, 30, 40, 50 लोग एक साथ समूह के रूप में आ जाता है। तब भी मेरा हाथ से उन लोग का अंधी हो जाता है। फिर भी ये जो श्रमण है अकेला एक योद्धा की तरफ आ रहा है, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इसका जीवन अपहरण कर लूं। तब अंगुलीमाला ने अपना तलवार निकाल करके, धनुष और तीर निकाल करके भगवान के पीछे चला गया। तब भगवान ने अपना जो इद्धि शक्ति है उसको प्रयोग किया। तब अंगुलीमाला जितना भी चाहता है तब भी भगवान के पास पहुंचता नहीं है। भगवान साधारण गति पर चलता है, लेकिन अंगुलीमाला जितना भी कोशिश करता है भगवान के समीप पहुंच नहीं पा रहा है। ये भगवान का इद्धि शक्ति के कारण हुआ था। तब उस चोर अंगुलीमाला ने ऐसा सोचा, ये बहुत आश्चर्य की बात है, अद्भुत की बात है। इसके पहले जब भी मैं कोई हाथी का पीछे कर लेता है, भागने वाला जो घोड़ा के पीछे चले जाता है, चलने वाला एक रथ के पीछे भाग जाता है या हिरण के पीछे भाग जाता है, तब भी मैं उन लोगों को पकड़ पाता था। लेकिन ये जो श्रमण है ये साधारण गति में ये चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश करता हूँ फिर भी मैं इस श्रमण के पास नहीं पहुँचता।
तो अंगुलीमाला ने वहाँ पे अपने आप को रोका। फिर भगवान को ऐसा कहा, तिट्ठ तिट्ठ श्रमणा, श्रमणा रोको रोको। तब भगवान ने बोला, ठिदो अहम अंगुलीमाला त्वंच तिट्ठादि। अंगुलीमाला मैंने रुका है, तुम भी रोको। तब अंगुलीमाला ने सोचा, ये जो शाक्य श्रमण है ये हमेशा सच बोलने वाला होता है, फिर भी ये श्रमण चल रहा है और फिर ऐसा बोलता है, ठिदो अहम अंगुलीमाला त्वंच तिट्ठादि। अंगुलीमाला मैं रोका हूँ, तुम भी अपने आप को रोको। क्यों ना इस श्रमण को मैं इसके बारे में पूछूं। तब उस चोर अंगुलीमाला ने भगवान को इस गाथा से ऐसा पूछा, श्रमणा आप चल रहा है लेकिन आप बोल रहा है मैंने रोका है, और मैंने रोका है लेकिन आप मुझे ये बोल रहा है मैं रुका नहीं है। इसलिए श्रमणा मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप किस प्रकार रुका है, मैं किस प्रकार नहीं रोका है। तब भगवान ने ऐसा बोला, ठिदो अहम अंगुलीमाला सब्बदा। अंगुलीमाला मैंने हमेशा के लिए अपने आप को रोका है। सब्बेषु भूतेषु निदाय दंडम, किसी प्राणी को मैं कष्ट नहीं पहुंचाता। तुवंच प्राणेषु असंयतोषि, लेकिन तुम अभी भी प्राणियों को कष्ट देते रहता है। तस्मा ठिदोहम तुवमठिदोषीति, इसलिए मैंने रोका है लेकिन आप अभी तक नहीं रोका है। चिरस्सम वद मे महिदो महेशी महावनम पापुणी सच्चवादी। बहुत समय के बाद ऐसा एक बहुत बढ़िया संत आया है। इस महावन में वो संत मेरे पीछे आया है। सत्य वचन बोलने वाला एक संत इस महावन में आया है। सोहम चरिष्यामि पहाय पापम सुत्वान गादम तव धम्मयुक्तम। आपका धर्मयुक्त इस गाथा सुनकर के मैं सब पाप कर्मों को मैं छोड़ता हूँ। इस वचन के साथ उस चोर अंगुलीमाला अपना सारा हथियार फेंक दिया। वो चोर अंगुलीमाला भगवान की चरण में गिर गया। फिर प्रवज्ञा का याचना किया, भिक्षु होने का याचना किया। तब महाकारुणिक उस भगवान ने, बुद्धा ने, जो इस दुनिया का और सारे देवता को जो शास्ता है, अंगुलीमाला को ऐसा कहा, आवो भिक्षु तमै ही भिक्षु दी तदा अवोच। आवो भिक्षु ऐसा करके उसको बुलाया। तब उस चोर अंगुलीमाला ने भिक्षु बन गया। तब भगवान ने श्रावस्ती की ओर रवाना हो गया। भगवान के साथ जो दूसरा भिक्षु थे वो अंगुलीमाला थे, आयुष्मान अंगुलीमाला। क्रमेण चारिका करते भगवान श्रावस्ती पर पहुंच गया। फिर भगवान ने श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार करने लगा। उस समय बहुत ज़्यादा जनता राजा पसेनदी का महल के सामने बहुत लोग इकट्ठा हो गया और बहुत शोर मचाने लगा। देवा, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा चोर अंगुलीमाला, वो ऐसा एक चोर रहता है। वो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति है, खूनी है, लोगों को मारता है, प्राणियों के प्रति उसका बिल्कुल दया नहीं है। वो गांवों को भी ख़त्म कर दिया, नगर को भी ख़त्म कर दिया, जिलाओं को भी ख़त्म किया। वो हमेशा लोगों को मारते रहता है और उसका जो उंगलियां हैं अपने गले में माला की तरफ पहनता है। महाराजा, आप इसको रोकना ही होगा। तब राजा पसेनदी दोपहर के समय में 500 घोड़ाओं के साथ भगवान की आश्रम के ओर निकल गया। जहाँ तक अपना गाड़ी जा सकता है वहाँ तक गाड़ी में चला गया। फिर उसके बाद पैदल में चल कर के भगवान जहाँ पे रहता है वहाँ पे पहुँच गया। फिर भगवान को वंदन किया और एक और जगह में बैठ गया। तब भगवान ने राजा को ऐसा पूछा, महाराजा क्या हुआ? क्या मगधा का जो राजा है सेनीय बिंबिसारा आपसे क्रुद्ध है क्या? या वैशाली का लिच्छवी है आपसे क्रोधी है क्या? नहीं तो आपका कोई दुश्मन राजा आपसे क्रोधी हुआ क्या? नहीं बंदे,
मेरा राज्य में ऐसा एक चोर रहता है, उसका नाम है अंगुलीमाला। वो बहुत क्रोधी है, खूनी है। वो सबको मार डालता है। प्राणियों के प्रति उसके मन में ज़रा सा भी दया नहीं है। वो ग्राम को भी, नगर को भी, जिला को भी ख़त्म किया है। अभी मुझे उसको रुकना होगा। तब भगवान ने बोला, महाराजा, उदाहरण के लिए आपने उस अंगुलीमाला को देखा है। उसने अपना सिर का बाल है, दाढ़ी मूछ है, सब काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृह को छोड़ करके सन्यासी बन गया। वो प्राणियों को मारता नहीं है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दिन में सिर्फ एक ही बार खाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शीलवान है, अच्छा स्वभाव वाला है। तब आप उसके साथ क्या करोगे? बंदे, मैं उसके सामने सिर झुकाऊंगा, उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसको बैठने के लिए एक आसन दे देंगे। मैं उसको चीवर, पिंडपात और रहने के लिए जो जगह है, दवा है और रोगियों का अन्य जो कुछ चीज़ें हैं, वो सबको लेने के लिए उसको निमंत्रण कर लूँगा। नियमों के अनुसार उसको परिरक्षा दे देंगे, उसको रक्षा करेंगे। लेकिन बंदे, उस दुशील व्यक्ति को इतना शील और संयम कहाँ से आएगा? उस समय आयुष्मान अंगुलीमाला भगवान से बहुत दूर नहीं, पास में ही बैठा था। फिर भगवान ने अपनी दाएं हाथ से इशारा करके राजा को ऐसा कहा, महाराजा, यही अंगुलीमाला है। तब कौशल का उस महाराजा पसेनदी बहुत डर गया, बहुत ही भयभीत हो गया। उनका सारा शरीर का रोम खड़ा हो गया। ये जानते हुए भगवान ने उसको ऐसा कहा, महाराजा, आप डरो नहीं, उससे डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। तब कौशल का राजा पसेनदी है, उसका जो डर है ख़त्म हो गया। तब पसेनदी महाराजा आयुष्मान अंगुलीमाला के पास चला गया और ऐसा पूछा, बंदे, अंगुलीमाला आप ही है क्या? तब अंगुलीमाला ने कहा, जी महाराज। आपका पिता और माता का गोत्र क्या है? महाराजा, मेरा पिता का गोत्र है गग्गा और मेरा माता का गोत्र है मंताणी। बंदे, मंताणी पुत्र आयुष्मान गग्गा, आप सुख से रहे। आयुष्मान गग्ग को, मंदानी पुत्र को मैं चीवर दे दूंगा, भिक्षान्न दे दूंगा, रहने के लिए जो जगह है वो दे देंगे, दवा दे देंगे और रोगियों को जो कुछ अन्य आवश्यकता वस्तु है वो सब दे देंगे। लेकिन उस समय आयुष्मान अंगुलीमाला अरण्य में रहते थे, भिक्षान्न ही खाता था, सिर्फ 3 चीवर धारण करने वाला था। तब आयुष्मान अंगुलीमाला महाराज को ऐसा कहा, महाराजा, रहने दो, मेरा जो चीवर है परिपूर्ण है। तब महाराजा पसेनत जी भगवान के पास चला गया और वंदन किया, एक और जगह बैठा। फिर भगवान को ऐसा कहा, आश्चर्य है बंदे, अद्भुत है बंदे, किस प्रकार भगवान ने जो वश में नहीं आता है उसको वश में कर लेता है, जो क्रोधी है उसको शांत कर लेता है, जो जलता रहता है उसको शांत कर लेता है। मैं अपनी जितना जो डंडे है और शस्त्र से, उससे भी उसको वश में नहीं कर पाया, लेकिन बिना दंड से, बिना तलवार से आपने उसको वश में किया। बंदे, अच्छा है कि मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत काम है, बहुत कुछ काम बाकी है। महाराजा, आपको जो उचित लगे, जिसके लिए समय हुआ है, आप वैसा कर सकता है। तब कौशल के जो राजा है पसेन जी, वो अपने आसन से उड़ करके भगवान को वंदन करके आदर से 3 बार भगवान को दाएं तरफ रहते हुए प्रदक्षिण करके फिर वहाँ से निकल गया। तब आयुष्मान अंगुलीमाला ने सुबह अपनी वस्त्र पहन करके, अपना चीवर और भिक्षा पात्र लेकर के श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकला। जब आयुष्मान अंगुलीमाला भिक्षाटन के लिए चल रहा था, तब आयुष्मान अंगुलीमाला ने एक औरत को देखा। मूढ़ गर्भ के कारण उस स्त्री
प्रसव नहीं कर पा रहा था, बहुत वेदना से तड़प रहा था। ये देखते हुए आयुष्मान अंगुलीमाला का मन में ऐसा चिंता आया, ये जो प्राणी है बहुत कष्ट लेता है, ये जो प्राणियां हैं बहुत कष्ट में रहता है। तो श्रावस्ती में भिक्षाटन करने के बाद, भोजन के बाद वो भगवान के पास चला गए, भगवान को वंदन किया, एक और जगह बैठा। फिर उसने जो कुछ हुआ भगवान को बताया। मैं जब पिंडबाद के लिए चला गया था तब मैं वहाँ पे एक औरत को देखा, मूढ़ गर्भ से वो पीड़ित था, प्रसव नहीं कर पा रहा था। उस औरत को बहुत पीड़ा अनुभव कर रही थी। तो मैंने सोचा ये प्राणी कितना कष्ट झेल रहा है। तब भगवान ने ऐसा कहा, अंगुलीमाला ऐसा है तो तुम एक काम करो, उस औरत के पास चले जाओ और इस प्रकार कहो, यदोहम भगिनी जादो नाभिजानामि संचिच्छ पाणम जीविता वोरोपेता तेन सच्चेन सोत्तिथे होदु सोत्ति गब्बस्साधि। बहन, जब से मैं जन्मा है, मैं जानते हुए किसी प्राणी का जीवन नहीं लिया है। इस सत्य से तुम और तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहे। तब अंगुलीमाला ने भगवान को कहा, बंदे, ये तो मैं जानते हुए एक झूठ बोलता है, ऐसा होगा ना? क्योंकि बंदे, मैंने जानबूझ करके बहुत लोगों को मारा है, बहुत प्राणियों को मारा है। अंगुलीमाला, ऐसा हो तो उस औरत के पास जाओ और ऐसा कहो, यदोहम भगिनी अर्याय जादिया जादो नाभिजानामि संचिच्च पाणम जीविता वोरोपेता तेन सच्चेन सोत्ति देहोदु सोत्ति गब्बस्सादि। बहन, जब से मेरा जन्म आर्यों में हो गया, मैंने कभी जानबूझकर किसी प्राणी को नहीं मारा। इस सत्य से आप और आपका गर्भ में जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे। जी बंदे, ऐसा आयुष्मान अंगुलीमाला उत्तर दे दिया। फिर उस औरत के पास आयुष्मान अंगुलीमाला चला गया। फिर भगवान जैसे बताया ऐसा ही दोहराया, यदोहम भगिनी अर्याय जादिया जादो नाभिजानामि संचिच्च पाणम जीविता वोरोपेता तेन सच्चेन सोत्ति देहोदु सोत्ति गब्बस्सादि। बहन, जब से मेरा जन्म आर्यों के जाति में हुआ था, तब से मैंने कोई प्राणी का जानबूझकर हत्या नहीं किया। इस सत्य से तेरा और तेरा गर्भ का स्वस्ति हो, रक्षा हो। जब आयुष्मान अंगुलीमाला जब ऐसा कहा, उस स्त्री सुरक्षित हो गया, उसका जो गर्भ भी सुरक्षित हो गया। यहाँ पे कुछ विशदीकरण का आवश्यकता है। जैसे पुराने समय में एक बहुत अच्छा एक क्रिया चलता था, उसका नाम है सत्य क्रिया। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया, फिर हम ये चाहता है इस अच्छा काम से ऐसा ऐसा फल हो, ऐसा करके हम सत्य क्रिया करते थे, तो वो जो काम है होता था। तो आप भी ऐसा कोई काम कर सकता है, कोई अच्छा पुण्य काम करके आप ये सत्य क्रिया करें, इस पुण्य क्रिया से मुझे इसी जन्म में मुक्ति मिले, निर्वाण मिले। ऐसा आप सत्य क्रिया करेंगे तो ज़रूर वो काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई बड़ा दान दे दिया या छोटा दान दे दिया, कुछ भी आपने कुछ अच्छा काम किया, तो फिर उस सच्चाई से आप अपने मन से ऐसा बोलना है, ये जो पुण्य मैंने किया है, बहुत श्रद्धा से मैंने उस पुण्य का काम किया है, ये सत्य है, और इस सत्य की तेज से मुझे ऐसा ऐसा फल का प्राप्ति हो। ऐसा करके आप सोचेंगे तो ज़रूर उस सत्य की तेज से ऐसा ऐसा फल आ जाता है। तो ये जो सूत्र है, स्पेशली ये जो अंगुलीमाला जो सूत्र है, किसी स्त्री जब गर्भवती हो जाता है, प्रसव का समय आ जाता है, तो भिक्षु लोग इस सूत्र को सुनाते थे। बिना कोई कष्ट से उसका जो प्रसव है वो हो जाता था। ऐसा सूत्रों को परित सूत्र ऐसा कहता है। जैसा मान लो रक्षा करने वाला जो सूत्र है उसको परित सूत्र ऐसा कहता है। ये भी ऐसा एक सूत्र है। फिर अंगुलीमाला अकेले रहते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए, अप्रमाद से
उत्साह से, दृढ़ निश्चय से काम करते हुए ब्रह्मचर्य का जीवन का जो अंतिम अवस्था है उसको खुद अपने अंतर दृष्टि से उसको साक्षात्कार किया। इसी जीवन में उस लक्ष्य को साक्षात्कार करके फिर जीने लगा। उस लक्ष्य के लिए ही कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जीने लगता है। फिर आयुष्मान अंगुलीमाला ऐसा समझ लिया, क्षीणा जाति, पुनर्जन्म नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है वो कर लिया, अभी कोई दूसरा जगह में कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता। फिर आयुष्मान अंगुलीमाला अरहंतों में एक अरहंत बन गया। इसका मतलब परिपूर्ण तरह से मुक्त हो गया। फिर उसके बाद आयुष्मान अंगुलीमाला ने सुबह अपना जो वस्त्र पहन करके भिक्षापात्र और चीवर लेते हुए श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। उस समय कोई व्यक्ति एक पत्थर फेंका तो वो आयुष्मान अंगुलीमाला पर लग गया। किसी ने डंडा फेंका, वो भी आयुष्मान अंगुलीमाला के ऊपर लग गया। कुछ लोगों ने कोई कंकर पत्थर फेंक दिया, वो भी आयुष्मान अंगुलीमाला के ऊपर लग गया। तब आयुष्मान अंगुलीमाला का सिर फूट गया, पूरा खून बह रहा था, उसका भिक्षा पात्र टूट गया, बाहर का जो वस्त्र है वो फट गया, भगवान के समीप चला गया। भगवान बहुत दूर से ही आयुष्मान अंगुलीमाला आते हुए देखा। फिर आयुष्मान अंगुलीमाला को ऐसा कहा, अधिवासे ही तुम ब्राह्मणा, अधिवासे ही तुम ब्राह्मणा, ब्राह्मणा उसको सहन करो, ब्राह्मणा उसको सहन करो। यस्य को तम ब्राह्मणा कम्मस्स विभागेण बहूनि वत्सानि, बहूनि वत्स शतानि, बहूनि वत्स सहस्रानि निरये पच्यसि तस्य त्वं ब्राह्मणा कम्मस्स विभागम दिट्ठेव दम्मे पडिसंवेदेसीति। ब्राह्मण, जिस कर्म के विभाग से आपको बहुत साल या बहुत 100 साल या बहुत 1000 साल आपको नरक में उसका जो फल भोगना था, उस फल आपको बहुत कम समय में इस जीवन में भोगना पड़ता है, तो इसलिए सहन करो। भगवान बोलता है जो कर्म आपने पहले किया था उससे आपको 1000 साल तक नरक में कष्ट भोगना पड़ता था, वो अभी थोड़े से में आपका छुटकारा हो रहा है, तो उसको सहन करो। ऐसा करके आयुष्मान अंगुलीमालों को कहा। अथ को आयुष्मा अंगुलीमालो रहो गदो पडिसल्लिनो विमुक्ति सुखम पडिसंवेदी। उसके बाद आयुष्मान अंगुलीमाला अपना एकांत ध्यान कर रहे थे। उस समय विमुक्ति सुख का अनुभव किया। उस समय आयुष्मान के मुंह से ऐसा एक उदान निकल गया। जो व्यक्ति पहले प्रमाद में थे, बाद में प्रमाद छोड़ करके जागृत हो गए, वो व्यक्ति लोगों को ऐसा प्रकाश कर लेता है जैसे बादल को हट करके चंद्रमा बाहर आ जाता है। जैसे पहले कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म किया, फिर बाद में अच्छा काम करने लगा, तो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया को ऐसा प्रकाश देता है जैसे बादल से निकला हुआ चांद प्रकाश देता है। एक युवा भिक्षु है जिसने भगवान का शिक्षा को शरण में गया, वो ऐसा दुनिया को प्रकाश देता है जैसे एक चंद्रमा बादल से निकल करके प्रकाश देता है। मेरा जो दुश्मन है वो भी इस धर्म को सुने, मेरा दुश्मन है वो भी भगवान का धर्म का शरण चले जाए, मेरा दुश्मन है वो भी अच्छा लोगों के साथ संगत हो जाए, वो दूसरों को धर्म में प्रतिष्ठित करवा सकता है। मेरा दुश्मन भी धर्म को सही समय सुने, उसको स्वीकार करे, फिर उस धर्म के पथ पर चले। फिर उन लोग मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे और दूसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों को शांति मिला है। वो सब प्राणियों को रक्षा करेंगे। जल को सींचने वाला जल को वश में कर लेता है, तीर चलाने वाला तीर को सही कर लेता है, लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी को सीधा कर लेता है, लेकिन एक पंडित अपने आप को वश में कर लेता है। कुछ लोग डंडा से किसी को वश में कर लेता है, कुछ लोग अंगुश से वश में कर लेता है,
कुछ लोग चमटी से वश में कर लेता है, लेकिन किसी दंड के बिना, किसी शस्त्र के बिना मुझे शास्ता वश में किया है। मेरा नाम अहिंसक है। मैं पहले अपने आप को हिंसक करके सोचा था। मेरा अभी का जो नाम है वो सत्य है, क्योंकि मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता। मैं पहले एक चोर हुआ करता था। कुप्रसिद्ध अंगुलीमाला था मेरा नाम। एक बहुत बाढ़ में मैं बह गया था, फिर भगवान के पास में शरण के लिए गया था। पहले मेरा हाथ में पूरा खून था। बहुत कुप्रसिद्ध अंगुलीमाला था। मुझे रक्षा मिला। मेरा पुनर्जन्म पूरा तरफ ख़त्म हो गया। मैं बहुत ऐसा कुछ गलत काम किया था जिसके कारण मुझे दुर्गति का प्राप्ति होना था। उस कर्मों का जो फल है पहले ही मैंने भोग लिया, तो बिना खर्चा के मैं अपनी भोजन लेता हूँ। जो मूर्ख आदमी है प्रमाद में जीवन बिताता है, लेकिन जो मेधावी है अप्रमाद को अपना धन मानता है। अप्रमाद में जीवन मत जियो, कामरदी में आनंद मत ले लो। अप्रमाद में आप ध्यान का अभ्यास करेंगे, अपमत्तो ही जायंदो पप्पोदि विपुलम सुखम, आप बहुत ज़्यादा सुख का प्राप्त कर पाएंगे। जो उपदेश जो मुझे मिला है वो अच्छा था, उसका स्वागत है। धर्म सही प्रकार से व्याख्यान किया है तो मुझे बहुत अच्छा उत्तम का प्राप्ति मिला है, उसका स्वागत है। जो उपदेश है वो अच्छा था, मुझे 3 विद्या का प्राप्ति हो गया और भगवान का जो अनुशासन है मैंने पूर्ति किया। अंगुलीमाल सूत्रम निठितम, ये सूत्र है बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारा भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।